चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए अपने पास, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा नया टॉपिक है, हम भिन्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है कि क्या होते हैं भिन्न। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलती है इस वीडियो में। चलो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इस भिन्न के चैप्टर में जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है तो सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना है। तो क्या क्या चीजों को हम पढ़ेंगे वो देखते हैं। भिन्न में सबसे पहली चीज भिन्नों की अवधारणा को देखेंगे। उसके बाद चलो मैं लिख देता हूं, भिन्नों की अवधारणा को देखेंगे। ठीक है, भिन्नों के प्रकार को देखेंगे, भिन्नों के प्रकार। उसके बाद भिन्नों पर संक्रिया। संक्रिया मतलब कौन सी जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चारों संक्रिया हम देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न देखेंगे। उसके बाद समतुल्य भिन्न के बाद दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो ये भिन्न का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके बाद हम बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि भिन्न होते क्या है। भिन्नों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भिन्न क्या है, किसी राशि के क्या है, टुकड़ों में बांटना और टुकड़ों में बांटने के बाद उसमें से एक टुकड़ा उठाना। ठीक है, उस एक टुकड़े को उसमें हम लिख देते हैं। या दूसरी भाषा में हम कहें, दूसरे शब्दों में कहें, जो P अपॉन Q, यहाँ पर जो दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक, इस प्रकार से हम भिन्न को लिखते हैं। या फिर हम दूसरी चीज और देखते हैं कि दूसरे प्रकार से हम कैसे समझते हैं कि भिन्न एक संख्या है जो किसी पूर्ण संख्या को दर्शाती है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं भिन्न की, समझते हैं एक चित्र से। चलिए ये एक चित्र है, इसमें हम मान के चलो ये संख्या है, इस संख्या के कितने करने हैं, हमें 5 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं, 5 टुकड़े करने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, हमने 5 टुकड़े कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने पहले ही बोला था कि राशि को बांटकर हम क्या करते हैं, राशि को क्या करते हैं, बांट देते हैं। राशि को बांटने के बाद इसमें कुछ भाग लिया जाता है। मतलब जैसे हम राशि को लिख दिए 5 भागों में टुकड़े करके, अब हमें लिखेंगे तो इसमें जैसे हमने एक भाग लिया तो इसे क्या लिखेंगे, 1/5। ठीक है, तो 1 यहाँ क्या है, ये भी एक पूर्णांक है और 5 भी क्या है, हमारा पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे कि भिन्न क्या होता है। किसी राशि को बांटने पर उसमें हम एक भाग लेते हैं और एक भाग को हम इस प्रकार से लिख देते हैं और यही क्या कहलाती है, हमारा भिन्न कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे भिन्नों के प्रकार। तो भिन्न में हम किन किन भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला साधारण भिन्न। सबसे पहला भिन्न होता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होता है, जो P अपॉन Q के रूप में हमको मिलता है, P अपॉन Q के रूप में मिलता है। जैसे कोई संख्या दे दी हमें 3/4, ये क्या है, एक सिंपल सा भिन्न है। या 4/5, ये क्या है, एक सिंपल सी भिन्न है। या 7/6, ये क्या है, एक साधारण भिन्न का प्रकार है। उसी प्रकार से हम अगला भिन्न देखते हैं। जैसे अगला भिन्न सम भिन्न।
अगला भिन्न क्या है? सम भिन्न। तो सम भिन्न की बात करते हैं। सम भिन्न क्या होते हैं? सम भिन्न जिसमें क्या होगा, अंश तो क्या होंगे? असमान होंगे अंश, लेकिन हर क्या होंगे? समान होंगे। हर क्या होंगे? समान होंगे। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 2/5 अंश क्या हो जाएंगे? असमान। 3/5 हर समान, देख लीजिए समान है, ठीक है। 4/5 6/5 इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सम भिन्न को समझ जाएंगे कि सम भिन्न क्या होगा, जिसमें अंश का मान असमान होगा, डिफरेंट देख पा रहे होंगे आप, और हर का मान क्या होगा? समान होगा। चलिए थर्ड नंबर का भिन्न देख लेते हैं। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होते हैं? दशमलव भिन्न, तो दशमलव भिन्न वह भिन्न होते हैं जो 10 की घात 10 जिसका जो अंश है वह क्या होता है, सॉरी जिसका हर जो है वो क्या होता है? 10 या 10 की घात के रूप में बढ़ते जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। जैसे देख लीजिए, जैसे 1/10 1/100 1/1000 या 1/10 पर 4 की घात, ऐसे इस प्रकार से कभी इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है। मतलब भिन्न क्या होंगे कि 1/10 या 10 की घात के रूप में बढ़ते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएंगे? दशमलव भिन्न, ठीक। हम जिसे भाग देने पर वह संख्या किस में आ जाएगी? या दशमलव में आ जाएगी, उसी को हम बोलेंगे दशमलव भिन्न। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा विषम भिन्न। विषम भिन्न, तो विषम भिन्न क्या होंगे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। विषम भिन्न क्या होते हैं बताइए आप? तो विषम भिन्न ऐसा भिन्न होगा जिसमें हर क्या होंगे? असमान होंगे। हर क्या होंगे? असमान होंगे। अभी क्या मिल रहा था? हर जो सम भिन्न पढ़ा हमने, तो सम भिन्न में जो हर था वो क्या था? समान था। लेकिन विषम भिन्न में क्या होंगे? हर क्या हो जाएंगे? असमान हो जाएंगे, ठीक है। हर क्या हो जाएंगे? असमान। जैसे 1/5 या 2/3 या 4/6 इस प्रकार के हमें क्या मिल जाएंगे? जो अंश जिनका हर जिनका क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? विषम भिन्न। उसके बाद अगला भिन्न है हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न की बात कर लेते हैं। उचित भिन्न क्या होते हैं? जिसमें हर बड़ा और अंश छोटा। अंश कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो ऐसा भिन्न, जैसे ये P/Q हम लेते हैं, P/Q, तो इसमें अंश का मान छोटा, तो अंश क्या हो जाएगा? छोटा 2, और हर क्या हो जाएगा? बड़ा, मतलब 3। इस प्रकार से हम उचित भिन्न को लिखते हैं। फिर उसी प्रकार से हम 3/4 4/5 इस प्रकार की भिन्न लेते हैं। तो ये क्या उचित भिन्न हो गई हमारी। उसके बाद अगला भिन्न अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ये किस प्रकार की भिन्न होगी? जस्ट डिफरेंट। तो जिसमें इस उचित भिन्न में क्या हो रहा था? अंश छोटा हो रहा था, तो अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा? अंश अब क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, और हर क्या होगा? छोटा हो जाएगा। हर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अंश बड़ा मतलब 7 छोटा हर 4, 7/4। फिर ये हो जाएगा 6/2 इस प्रकार से। फिर 5/4 इस प्रकार से हम इसमें ले सकते हैं अनुचित भिन्न, जिसमें अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा होगा। चलिए उसके बाद मिश्र भिन्न देखते हैं। 7वां मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होगा? मिश्र भिन्न
जिसमें एक पूर्ण संख्या होगी तथा एक उचित भिन्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिश्र संख्या होगी और एक उचित भिन्न होगा, क्योंकि जब भी कोई मिश्र भिन्न होता है तो हम एक सही, इसे हम लिखते हैं एक सही 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उचित भिन्न क्या होता है कि जिसका अंश का मान क्या होगा, अंश का मान कम होगा लेकिन हर का मान ज्यादा होगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे उचित भिन्न जिसमें अंश का मान कम और हर का मान ज्यादा। ठीक है, और इसमें एक क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये मिश्र भिन्न है, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए 1 का गुणा 2 से करेंगे, 1 गुणा 2 2, और इस 1 से इसे क्या कर देंगे, जोड़ने के बाद बटे में जितना है वही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। जब भी हम मिश्र भिन्न को सॉल्व करते हैं 3 इस प्रकार से मिल जाएगा। और इस मिश्र भिन्न को, ये कौन से भिन्न में चेंज हो गया, साधारण भिन्न में। अब इस साधारण भिन्न को हम चेंज कर लेंगे तो ये क्या, कौन से भिन्न में चेंज हो जाएगा, दशमलव भिन्न में चेंज हो जाएगा। चलो चेंज कर लेते हैं, 2 एका 2, बचा कितना यहाँ पर 1, दशमलव उतार लिए, हो गया 10, 2 पंचे 10, 1.5। अब ये क्या हो गया, दशमलव भिन्न। अब इस दशमलव भिन्न को हम क्या कर लेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो इस दशमलव को जब भी हटाएंगे हम, दशमलव को जब भी हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 10 से भाग चला जाएगा। जितने दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है उतने हम यहाँ पर नीचे 0 लगा देते हैं। 10 से भाग देने पर भी हमें क्या प्राप्त होगा, 1.5 ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला भिन्न का प्रकार देखते हैं। आठवां देखेंगे, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो व्युत्क्रम भिन्न, जो भिन्न किसमें P/Q के रूप में होती है। ठीक है, ये एक साधारण से भिन्न हमारे पास होती है, P/Q के रूप में होती है, लेकिन हम इसको किस रूप में लिख देते हैं, Q/P के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार की व्युत्क्रम भिन्न होगी। ठीक है, याद रखेंगे कि व्युत्क्रम भिन्न कैसी होगी, जो सिंपल भिन्न जिसमें अंश और क्या होते हैं, हर होते हैं। अब जिसमें हम क्या करेंगे, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे, इसी को बोलेंगे हम व्युत्क्रम भिन्न। चलिए अगला भिन्न देखते हैं, 9 नंबर का सतत भिन्न। सतत भिन्न, तो सतत भिन्न क्या होते हैं, ये किस प्रकार के भिन्न होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये इनमें कोई कंटिन्यूएशन नहीं होता, ये लगातार क्या होते हैं, चलते रहते हैं, कंटिन्यू होते हैं, लेकिन इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं होता, ये लगातार चलते रहते हैं। जैसे एक, इसको देखिए, 1 धन 1/2, ठीक है, फिर उसके बाद धन 1/3, धन 1/4, इस प्रकार से हम, ये क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहता है, ये सतत भिन्न इसे कहा जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला भिन्न ये है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न के बारे में बात करते हैं। समतुल्य भिन्न क्या होते हैं, समतुल्य भिन्न वह होगा कि कोई भिन्न दिया है, जैसे 2/3 भिन्न दिया है, इसके समतुल्य, मतलब अगर हम इसके गुणनखंड के रूप में भी लिखते हैं, जैसे हम 2 से गुणा करते हैं इसमें ही, चलिए 2 से गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा इधर 6, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से इसकी समतुल्य भिन्न कहलाएगी 2/3 की 4/6। अब फिर दूसरा देखें तो ये क्या हो जाएगा 8 बटे, ये क्या होगा 12,
अब इसे हम भाग दे करके देखेंगे तो फिर से ये 2/3 के रूप में ही हो जाएगा। जैसे 2 से भाग दे देते हैं तो 2 और ये सॉरी 4 से भाग देंगे तो ये 2 और इसमें भी 4 से भाग देंगे तो ये 3, मतलब इसके समतुल्य यही भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 10 प्रकार की भिन्न देखे हैं, समतुल्य भिन्न, विषम। पहले भिन्न से बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बोर्ड में साधारण भिन्न देखा होगा। साधारण भिन्न जो सिंपल सी P/Q के रूप में होती है। दशमलव भिन्न जिसका जो हर होता है 10 की घात में क्या होता है, बढ़ते रहता है। फिर उसके बाद हमने देखा होगा सम भिन्न मतलब जिसमें हर का मान क्या होगा, समान होगा, हर का मान समान। विषम भिन्न जिसमें जो हर का मान क्या है, डिफरेंट होगा। फिर बात करते हैं उचित भिन्न कैसे होती है, जिसमें हर बड़ा और अंश छोटा, हर बड़ा और अंश छोटा। उसी प्रकार अनुचित भिन्न में हर छोटा अंश बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मिश्र भिन्न, ये आपने देखा। मिश्र भिन्न में हम इस प्रकार से मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न में लिख सकते हैं, सिंपल भिन्न को दशमलव भिन्न में भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से हम चेंज करके दशमलव भिन्न को सिंपल भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद व्युत्क्रम भिन्न देखा, जहां हमें सिंपल भिन्न में संख्या दी हुई होती थी और हम उसको क्या करते थे, व्युत्क्रम के रूप में चेंज कर देते थे, जिसमें हम अंश को हर और हर को अंश करके लिख देते थे। सतत भिन्न की बात कर लेते हैं। सतत भिन्न, इसमें एक कंटिन्यूएशन होता है, प्लस प्लस करके संख्या बढ़ती रहती भिन्नों के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स। और समतुल्य भिन्न की बात करें कि एक संख्या दी हुई है, उसके समतुल्य भिन्न, जैसे 2/3 हमने लिया था उदाहरण से, उसमें हम 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करने के बाद वो क्या हो जाएगी, भिन्न बढ़ते और जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक मूल भिन्न ही प्राप्त होगी, वही समतुल्य भिन्न होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर ये पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।